स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने चैनल विजय मंत्रा में संजू मैम के साथ। तो बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो आइए पहले हम सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि दिखने में तो बस 6 ही टॉपिक्स है इस बार भी आपके सिलेबस में, लेकिन इस 6 के अंतर्गत क्या है, आइए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। जब आप सिलेबस को भली भांति समझ पाएंगे तभी आपको नंबर ला पाना आसान होगा। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका, ये बिल्कुल नया हुआ जुड़ा है। इस बार कुछ जुड़ गया है और कुछ हट गया है। तो जुड़ा क्या है, ये आपका अभी अभी जुड़ा है, इस बार सिलेबस में जुड़ा है। और क्या नाम है इसका, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं। तो हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में आपकी हिंदी को तो दर्जा दिया ही गया है राजभाषा का, साथ ही साथ 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो उन 22 के बारे में हमको पढ़ना होगा। फिर है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। तो देखिए, यहाँ पर भी केवल एक चैप्टर दिख रहा है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। लेकिन इस मौलिक ज्ञान में कितना है, मूल ज्ञान है कितना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है वर्णमाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची। अभी क्या नहीं है इसमें, तत्सम तद्भव तो है, लेकिन देशज और विदेशज इसमें नहीं है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ये भी इसमें नहीं है। उसके बाद क्या है, विलोम है, अनेकार्थी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। फिर है वर्तनी, समभिन्नार्थक शब्द और लिंग। फिर है, अच्छा, वर्तनी में आपका कैसा वर्तनी आएगा, ये शब्द वर्तनी, वाक्य वर्तनी सब कुछ इसमें है। फिर आपका है वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल। फिर आपका वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सभी प्रकार के विराम चिन्ह। फिर आपकी हैं लोकोक्तियां, मुहावरे, रस, छंद और अलंकार। यानी वर्णमाला से लेकर अलंकार में आपको संज्ञा नहीं पढ़नी है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द नहीं पढ़ने हैं, देशज, विदेशज और संकर शब्द भी नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद हम उस तरफ चलते हैं, जो आपके शब्द हैं विकारी वाले, उसमें से आपको संज्ञा नहीं पढ़ना है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण पढ़ना है। और अविकारी का पूरा, अव्यय माने अविकारी, और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हमको पूरा पढ़ना है। फिर हमारे अर्थ के आधार पर 2 हैं, सार्थक और निरर्थक, जिनमें से हमको सार्थक में एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम ये पूरा पढ़ना है। साथ ही साथ सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द, जैसे सम, आंगन और अंगना, या फिर जैसे प्रसाद और प्रासाद, एक एक मात्राओं से जो शब्दों के अर्थ में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है, हमें वो पढ़ना है। समानार्थी शब्द पढ़ने हैं, पर्यायवाची शब्द भी हम लोगों को पढ़ने हैं। फिर हम इधर आते हैं तो हम लोगों को उपसर्ग, प्रत्यय और संधि पढ़ना है, समास भी पूरा पढ़ना है। विराम चिन्हों के बारे में वैसे तो आपको अपने प्रत्येक क्लास के पहले हम बता देते हैं, जब हम आपको लिपि चिन्ह पढ़ाते हैं तो आपको पूरे के पूरे विराम चिन्ह को कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 22 और साथ ही साथ अन्य चिन्ह भी पढ़ते हैं। लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ने हैं, रस पढ़ने हैं, छंद पढ़ने हैं, अलंकार भी पढ़ने हैं। तो ये जो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इसमें संपूर्ण व्याकरण लगभग पढ़ना है, 2-3 चैप्टर्स को छोड़ करके, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि संज्ञा नहीं पढ़ेंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ नहीं पढ़ेंगे, देशज और विदेशज भी हमको इस बार नहीं पढ़ने हैं। कारक चैप्टर भी अलग से नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो भी नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे नहीं है, भाई समास पढ़ेंगे तो कारक को पढ़ना जरूरी हो जाएगा, लेकिन अब कहने को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। फिर अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश में जो चाहे वो पूछ लेगा, ये गद्यांश के आधार पर होगा, तो ये आपको गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को पढ़ना है। फिर है प्रसिद्ध कवि, यहाँ से ध्यान देंगे, प्रसिद्ध कवि। अब कह रहा है प्रसिद्ध कवि, तो प्रसिद्ध कवि कौन से, किस काल के, तो साहित्य को 3 कालों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से काल है, आदिकाल,
भक्ति काल और आधुनिक काल। तो ये तीनों काल के जो प्रमुख कवि हैं उन सभी को हमको पढ़ना है। भाई इसने ऐसा तो कहा नहीं कि आधुनिक काल के कवि, इसने ये भी नहीं कहा कि मध्यकाल के कवि, और इसने ये भी नहीं कहा आधुनिक काल के कवि। इसने केवल एक चीज कहा कवि। इसका मतलब हमको आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के सभी कवियों, सभी महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं को पढ़ना है और उनका लेखन वर्ष पढ़ना है। फिर हिंदी भाषा में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, तो पुरस्कारों की चर्चा स्वतंत्र क्लास में की जाएगी। विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। साथ ही साथ बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले 5 प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा की जाती है। फिर उसके बाद है विविध। अब कहने को तो विविध, विविध माने बहुत कुछ। सबसे पहले खड़ी बोली के कवि, आधुनिक भारतीय इतिहास के जनक, हिंदी साहित्य इतिहास के जनक। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा सबसे पहले किसने? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन कहे जाते हैं? तत्सम बाहुल्य रचनाओं का श्रेय किसको जाता है? तद्भव बाहुल्य रचनाओं का श्रेय किसको जाता है? लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष का नाम, राजभाषा से संबंधित प्रश्न, विविध में ये सारे प्रश्न हमारे आ जाएंगे। तो बच्चों हमें लग रहा है सिलेबस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को सिलेबस समझने में कोई दिक्कत होती है या किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी दिक्कत है वो वीडियो में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। संबंधित जानकारी आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपना सिलेबस